गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने विजुअल बेसिक का आगे के जो टॉपिक हैं वह कंटिन्यू करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, जिसमें हमने मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस में बात की थी कि किस तरीके से हम मल्टीपल फॉर्म्स और सिंगल फॉर्म्स पर वर्क करते हैं। मल्टीपल फॉर्म्स पर जब हम वर्क करते हैं तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस का यूज़ होता है वहाँ पर, और जो हमारा क्राइटेरिया अप्लाई होता है सिंगल फॉर्म पर वो हमारा होता है सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे 3 फेसेस होते हैं जिसके बिहाफ पर हम जो भी हमारे टूल बॉक्सेस होते हैं या आइकन्स होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो विजुअल बेसिक जनरली हमारी जो है वह हमारी इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। यानी कि यहाँ पर हम इवेंट को क्रिएट करते हैं और GUI, मैंने कल आपको बताया था, एक हमारा होता है GUI और एक हमारा होता है CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ आइकन्स हम सर्विसेज को यूज़ करते हैं। जैसे आप फेसबुक पर देखते होंगे कि आपका टेक्स्ट बॉक्स का आइकन होता है, लॉगिन में कमांड बटन होता है, तो ये हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर टूल बॉक्स में जो हमारे टूल्स होते हैं उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और किस किस एडिशन में क्या क्या हमारा टूल बॉक्स का एडिशन होता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं लर्निंग एडिशन की, कि लर्निंग एडिशन में हमारा होता क्या। इन लर्निंग एडिशन वी कैन यूज़ प्री डिफाइंड कंट्रोल सच एज पिक्चर बॉक्स, टूल बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, इमेज कंट्रोल एंड डेटा कंट्रोल, and cannot create new control according to user requirement। अब यहाँ पर हम लर्निंग एडिशन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड कंट्रोल्स होते हैं, यानी कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम कोई भी नया टूल क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब वी डोंट कस्टमाइज एनी टूल, यानी कि हम कोई भी वहाँ पर नया टूल क्रिएट नहीं कर सकते। अब हम बात करें प्रोफेशनल एडिशन की, तो प्रोफेशनल एडिशन में हम नए टूल को क्रिएट करके ही अपनी डेवलप वेब सर्विसेज करते हैं। वहाँ पर हम रेयर केस में प्री डिफाइन टूल्स जो होते हैं वह यूज़ करते हैं, यानी कि वहाँ पर हमें मोस्टली अपने न्यू टूल्स या न्यू कंट्रोल्स को क्रिएट करना होता है। देन लास्ट वन जो आता है हमारा आता है इंटरप्राइज एडिशन। इंटरप्राइज एडिशन में हम दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है प्रोफेशनल एडिशन का और लर्निंग एडिशन का। प्रोफेशनल एडिशन का और लर्निंग एडिशन का, यानी कि यहाँ पर हम प्री डिफाइन के साथ साथ नई न्यूली क्रिएटेड आइकन्स या न्यूली क्रिएटेड टूल्स को यूज़ करते हैं। ठीक, अब हम थोड़ा देखते हैं कि हमने कल भी डिस्कस किया था विजुअल बेसिक IDE को। अब यहाँ पर हम थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। देखा होगा आपने, ये हमारा टाइटल बार होता है जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट 1 दे रखा होता है, ये हमारा मेन्यू बार है, ये हमारा टूल बार है। ठीक, ये हमारा टूल बॉक्स दे रखे हैं, ये हमारे टूल बॉक्स दे रखे हैं। ये कि हमारे जो कंट्रोल्स की अभी हम बात कर रहे थे वो सारे कंट्रोल्स हमारे यहाँ पर होते हैं, एज लाइक कमांड बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पिक्चर बॉक्स, इमेज के लिए होता है हमारा लेबल होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा सारा टूल बॉक्स होता है जिसकी हेल्प से हम फॉर्म पर अपनी सर्विस को या एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर हमने साइड से दे रखा होगा आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर दे रखा होता है। हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में क्या होता है, हमारा कोड व्यू विंडो, फॉर्म व्यू विंडो और हमारी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, यानी कि एक के थ्रू हम अपनी कोडिंग पर सोर्स कोड पर जा सकते हैं, दूसरे के थ्रू हम जो डिज़ाइनिंग फेस है उस पर जा सकते हैं फॉर्म व्यू बटन पर। देन लास्ट जो होता है हमारा वह हमें ये बताता है कि हमारा जो फॉर्म है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में वो किस फॉर्म में है, MDI में या SDI में, यानी कि वो मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस है या सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है। नेक्स्ट हमारी आती है प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो में अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स की अलग होती है, यानी कि अगर हमें लेवल कोई लगाना है, लेवल को हमें क्या नेम देना है वह नेम हम वहाँ पर अपना मॉडिफाई या चेंज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हर बटन का कमांड बटन है तो कमांड बटन को हमें क्या नाम देना है, सबमिट ओके का जैसे कमांड बटन होता है।
तो उस तरीके से हमें क्या कमांड बटन को नेम देना है, ये सारे जो हमारे अपडेटिंग के ऑप्शन होते हैं या उस चीज़ में जो भी हमें चेंजेस करने होते हैं वो सारे हमारे प्रॉपर्टीज़ विंडो में होते हैं। देन नेक्स्ट आपको पहले ही बता चुके हैं हम कि यहाँ पर हमारी फॉर्म लेआउट विंडो होती है। फॉर्म लेआउट विंडो में वो हमारी फॉर्म की जो सिचुएशन है यानी कि जो स्थिति है उसको बताता है कि फॉर्म अप टॉप में लाई कर रहा है, बॉटम में लाई कर रहा है, या लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, या राइट हैंड साइड में हमारा फॉर्म लाई कर रहा है। अब हम टूल बॉक्स के कुछ कंट्रोल्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जनरली हमने मोबाइल फ़ोन्स में भी दे रखा होगा कि जब हम पिक्चर बॉक्स यानी कि अपनी इमेजेस से रिलेटेड किसी भी आइकन में जाते हैं तो वो हमारे जो स्टोरेज है उसकी उसमें अवेलेबल जितनी भी ड्राइव्स हैं उसको ओपन कर देता है जहाँ पर हमारी इमेज फाइल स्टोर होती हैं। तो यानी कि पिक्चर बॉक्स की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ़ ड्राइव्स आपकी सिस्टम में जो हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं जहाँ पर आपका पिक्चर्स अवेलेबल हैं। देन नेक्स्ट आता है डायरेक्टली लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स में आप जान रहे हो कि लिस्ट एक वर्ड आ रहा है लिस्ट, इसमें लिस्ट मीन्स अ हायरार्की, अ सीक्वेंस। जैसे कि आपका फ़ोन बुक होता है, फ़ोन बुक में आप कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स में आपके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट खुलकर आ जाती है इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आप में उसमें लिस्ट बॉक्स खुलकर आ जाती है, जैसे कंट्री की है, सिटीज़ की है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपकी पर्टिकुलर ड्राइव में जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं, यानी कि डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर ड्राइव में आपकी जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं वो उनको डिस्प्ले कर देता है। यानी कि डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स में हमारे टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टरीज शो हो जाती हैं जो कि हमारी एक पर्टिकुलर ड्राइव में सेव हैं। देन नेक्स्ट वन आता है फाइल लिस्ट बॉक्स। फाइल लिस्ट बॉक्स में क्या होता है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ़ फाइल्स डायरेक्टरी में जितनी भी अवेलेबल हैं, टोटल नंबर ऑफ़ फाइल्स हमारी डायरेक्टरी में जितनी भी अवेलेबल हैं तो वह शो कर देता है। अगर हम एक तौर पर देखें तो दीज 3 आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि एक तरीके से ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी रखती हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन में आप फिगर में देख रहे होगे कि ऑप्शन बटन में एक सर्किल के अंदर डॉट होता है। जैसे कि आपको कोई सिंगल कलेक्शन करना है, सिंगल सिलेक्शन करना है आपको, जैसे जनरली आपका जेंडर होता है, आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपका जेंडर का ऑप्शन होता है जिसमें आपको मेल, फीमेल या अदर 3 में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो वहाँ आपने देखा होगा आपको रेडियो बटन का यूज़ होता है। वहाँ रेडियो बटन की हेल्प से हम वहाँ पर किसी एक सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पर हम मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम चेक बॉक्स बटन की। चेक बॉक्स बटन में क्या होता है कि हम यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन दे रखा हुआ है। क्वालिफ़िकेशन के ऑप्शन में जैसा कि आपका 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनी अदर डिप्लोमा, इस तरीके से ऑप्शंस दे रखे होते हैं। तो अगर आपकी मोर देन 1 क्वालिफ़िकेशन आप रखते हो तो आप मल्टीपल ऑप्शन इजीली चेक बॉक्स की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यानी कि ये चेक बॉक्स जो है हमारे टूल बॉक्स में अवेलेबल होता है, जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज में या फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लेबल। लेबल क्या होता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट पर उसका एक लेबल लगा होता है, यानी कि एक नेम दे रखा होता है जो अलग हाईलाइट हो रहा होता है। इसी तरीके से आप फॉर्म देखते हो कि जैसे फेसबुक है, फेसबुक का एक लेबल होता है जो कि फेसबुक का जो वाइट ब्लू स्ट्रिप पर वाइट कलर से उसका नेम शो हो रहा होता है। इसी तरीके से जो नेम शो होने के लिए हम फॉर्म पर इस्तेमाल करते हैं वह लेबल का ऑप्शन होता है, जिसकी हेल्प से हम इजीली फॉर्म पर कुछ भी स्ट्रिंग को टाइप कर सकते हैं। ठीक, अब जनरली अगर हम बात करें इन द सॉफ्टवेयर फील्ड, एवरी प्रोग्राम या एवरी सॉफ्टवेयर या एवरी एप्लीकेशन गोज़ थ्रू 3 फेसेस, गोज़ थ्रू दीज 3 फेसेस। अगर हम बात करें तो फर्स्ट होता है डिज़ाइन फेज़, रन फेज़ और ब्रेक फेज़। अगर हम बात करें तो SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी हमारा इसी तरीके का पूरी एक लाइफ साइकिल डिफाइन होती है। तो हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। वेन एवर वी आर डिज़ाइनिंग एनी विंडो एप्लीकेशन और वॉट एवर वी
वट एवर द इवेंट प्रोसीजर कोडिंग वी आर यूज मीन्स टू वर्किंग इन अ डिज़ाइन फेस। यानी कि हम कोई भी अगर विंडो एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं और उसके लिए हम कोडिंग का यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइन करने के लिए, तो वह हमारा डिज़ाइनिंग फेस होता है। यानी कोडिंग की हेल्प से अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जो हमारा सेकंड वन था आपका प्रोफेशनल एडिशन, उस वहाँ पर हम टूल बॉक्स के या कंट्रोल्स को क्रिएट करते थे, तो वहाँ पर क्रिएट करना हो गया हमारा डिज़ाइनिंग, यानी कोडिंग की हेल्प से हम क्रिएट कर रहे हैं। तो देन नेक्स्ट वन आता है उस डिज़ाइनिंग की हुई सोर्स कोड की हेल्प से जो भी हमने कुछ डिज़ाइन किया है उसको रन जब कराते हैं तो वह हमारा सेकंड स्टेज में आ जाता है, यानी कि वह हमारा रन फेस होता है। अब कहीं ना कहीं किसी वजह से कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है और या फिर वह हमारा कोई भी एप्लीकेशन जो हमने सोर्स कोड की हेल्प से डिज़ाइन किया है, एग्जीक्यूट कराया है, वो हमारा इजीली इंटरप्रेट हो जाता है, तो वो हमारा फाइनल स्टेज में आ जाता है, यानी कि या तो एरर क्रिएट होगा या वह हमारा इजीली रन हो जाएगा। तो देन दिस इज गोज टू द थर्ड फेस। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं मेन्यू बार। तो मेन्यू बार हमारा क्या होता है? There are 13 menu items on the menu bar that contains different menus like file, edit, view, tools, etc. These menus can be accessed with the help of accelerator key. अब क्या होता है कि ये मेन्यू आइटम्स होते हैं आपके मेन्यू बार में। अभी हमने विजुअल बेसिक आईडीई पढ़ा था, उसमें आपको दिखाया था कि मेन्यू बार हमारा क्या होता है, जहाँ पर हमारे फाइल, एडिट, व्यू इस तरीके से हमारे मेन्यू दे रखे होते हैं, जिसको हम एक्सेलेरेटर की हेल्प से यूज़ करते हैं। द एब्रीविएशन ऑफ द एक्सेलेरेटर की इज़ एल्ट, यानी कि यहाँ पर हम एल्ट की हेल्प से, एल्ट की जो होती है इसको एक्सेलेरेटर की बोला गया है, यहाँ पर हम इसकी हेल्प से इन मेन्यूज़ को यूज़ करते हैं। ऑन द मेन्यू बार टू ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज़ क्वेरी एंड डायग्राम एंड अदर वन इज़ एड्स इन मेन्यू। यानी कि क्वेरी और डायग्राम यहाँ पर हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम ब्रीफ में इसका प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। और अब हम देखते हैं क्वेरी एंड डायग्राम मेन्यू आर यूज्ड इन एडवांस डेटाबेस डेवलपमेंट। यानी कि ये जो हमारा आपने अभी देखा क्वेरी एंड डायग्राम, ये हमारा डेटाबेस, एडवांस डेटाबेस डेवलपमेंट में यानी कि DBMS में यूज़ होता है। एड्स इन मेन्यू एक्सेस टू द टूल्स दैट आर एडेड टू द VB एनवायरनमेंट। ये एड्स इन मेन्यू जो है ये हमारा टूल्स जो भी हमारे टूल बॉक्स में अवेलेबल होते हैं उसको एक्सेस यानी कि कस्टमाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें कुछ भी ऐड करना हो जाता है मैं नया कंट्रोल, तो उसके लिए यह यूज़ किया जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में, मेन्यू बार के बारे में डिस्कस करते हैं कि अब अगर हमें कोई हेल्प चाहिए होती है मेन्यू बार से रिलेटेड, तो हम IMSDN यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट नेटवर्क में की लाइब्रेरी जो होती है उसमें हम F1 की हेल्प से कोई भी हेल्प इजीली ले सकते हैं। वी कैन रन एनी विंडो एप्लीकेशन बाय प्रेसिंग F5। हम F5 की हेल्प से कोई भी एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं विजुअल बेसिक में, या फिर Alt+R या S की हेल्प से। अगर हम कोई भी IDE पर इनिशियल स्क्रीन पर आना चाहते हैं तो हम Alt+F4 का यूज़ करते हैं। ये हमारी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो हम हमारे टास्क को थोड़ा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। बाकी का लेक्चर हम कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।